ये बारात में बजा के आया रात को। बारात में थैंक यू सो मच। ये बारात में बजा के आया रात को। बारात में मजा ही मजा होता है ना। 1 घंटे की बारात का मजा लेने के बजाय संतोष यादव आप से बताना अच्छा लगता है। जब आपको कोई सम्मान देता है तो अच्छा लगता है। यादव वेस्टीज DUCD। अगर मैं याद करना चाहूँ तो आज से 10 वर्ष पहले मैं एक आम जिंदगी जिया करता था और जीवन में कई करवा चौथ हमारी जिंदगी थैंक यू सो मच गौतम जी। सर आपका केवल नाम अच्छा फोटो सेशन ओके। सर आपका हम केवल नाम मेरा नाम संदीप सिंह है। मेरी वाइफ का ऐसे ट्रीटमेंट चल रहा है। जॉब के साथ में मैंने वेस्टीज अभी स्टार्ट किया है और इस मंथ की फुल तैयारी है थाईलैंड क्वालिफाई करने की। मेरा नाम समीर है। मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। रिफाकत अली है, कारपेंटर का काम करता हूँ और थाईलैंड जाने की फुल तैयारी है। राजेश नाम है, मंडी में काम करता हूँ और थाईलैंड जाने की बहुत जोरों जोरों से तैयारी। हाउस वाइफ हूँ और मैं इनके साथ हूँ और थाईलैंड जाना जरूरी है और बहुत हिम्मत करके जाना है। कुछ प्राइवेट जॉब करता हूँ और थाईलैंड जाने की तैयारी है। चलिए अगली लेवल से मिला जाए। यस जोर से बोलिए। 3 साल से सिस्टम में हूँ और पहला इनकम यहाँ से मेरा 20-14 साल लगे। यहाँ पे भी मुझे कुछ टाइम लगेगा तो मैंने अपनी थैंक यू सो मच गौतम जी। सर आपका केवल नाम अच्छा फोटो सेशन ओके। सर आपका केवल नाम मेरा नाम संदीप सिंह है। मेरी वाइफ का ऐसे ट्रीटमेंट चल रहा है। जॉब के साथ में मैंने वेस्टीज अभी स्टार्ट किया है और इस मंथ की फुल तैयारी है थाईलैंड क्वालिफाई करने की। मेरा नाम समीर है। मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। रिफाकत अली है, कारपेंटर का काम करता हूँ और थाईलैंड जाने की फुल तैयारी है। राजेश नाम है, मंडी में काम करता हूँ और थाईलैंड जाने की बहुत जोरों जोरों से तैयारी। हाउस वाइफ हूँ और मैं इनके साथ हूँ और थाईलैंड जाना जरूरी है और बहुत हिम्मत करके जाना है। चलिए अगली लेवल से मिला जाए।
एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ नजराना और आप सभी देख रहे हैं नजराना लवनोसिन ब्लॉग। तो बोला जाता है कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से किसी न किसी टाइम किसी न किसी तरीके से हर चीज़ की शुरुआत होती है। तो इसी तरीके से जो मैंने ब्लॉग में कल आप लोगों का वेस्टीज का दिखाया था और थोड़ा ही मैंने बताया था, तो मुझे लगा कि मेरा ब्लॉग लंबा हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि ज़्यादा लंबा ब्लॉग देख के कोई मतलब देखता नहीं है, अधूरे में ही छोड़ देता है। और मैं मानती हूँ कि अभी मैं नई हूँ, मेरा उतना सब्सक्राइबर भी नहीं है और शायद मेरा वीडियो भी अच्छा नहीं बनता है मुझे जैसे जहाँ लगता है। तो मैं हमेशा बनाने की अच्छे से कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। और आप लोग न्यू हैं तो मेरे ब्लॉग पे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। खैर कोई नहीं, शायद अच्छा नहीं लगता होगा इस वजह से मतलब नहीं करते। खैर कोई नहीं, धीरे धीरे हर चीज़ की शुरुआत होती है। तो चलिए फिर मैं बढ़ती हूँ ब्लॉग में आगे। तो वेस्टेज के बारे में मैंने जो कल दिखाया था और आज भी दिखा रही, मैंने जो ब्लॉग में डाली हूँ, तो बोला जाता है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत हर इंसान को करना चाहिए, जो मैंने की हूँ। और मुझे लगता है कि हर इंसान को करना चाहिए, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो या घर में हाउसवाइफ महिला हो या जेंट्स हो। और पहली बात कि ये पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं हम इसमें ना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब इसको करने के लिए पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा 1 रुपये भी नहीं लगेगा। और ये है कि मतलब क्या हम रोज़ खाना नहीं खाते, क्या हम साबुन नहीं लगाते, तेल शैम्पू नहीं लगाते, कपड़ा धोने का क्या हम सर्फ यूज नहीं करते, घर के लिए करने के लिए जो यूज सामान आता है वो हम यूज नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा बस यही है, यही सामान सब उसमें मिलता है। सिर्फ हमें जहाँ से जो दुकान से लेते हैं वो दुकान चेंज करके हमें यहाँ लेना है। और पहली बात ये कि जो सामान हम वहाँ ले रहे थे वही सामान हम यहाँ भी लेंगे। और उसमें ये है कि मतलब दुकान वाला हमारे से 1 रुपये 2 रुपये रेट ज़्यादा लेता, हमारे को वो पैसा मिलता भी नहीं है, उल्टा हमारा पैसा लगता है। तो इसमें यह है कि हम जो सामान लेंगे उसमें हमें कम तो मिलेगा ही मिलेगा और उसके बाद हमारा पैसा भी अकाउंट में आएगा, हमें बाहर जाने का मतलब मौका मिलेगा। और इन सब से जुड़ने से हमें ऐसा लगता है अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी अच्छी बातें देखिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ पे हैं वहीं से कर सकते हैं, हम इंडिया में कहीं से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस है, कहीं से भी यो हम उसको मतलब आप घर पे बैठे बैठे भी मंगा सकते हैं, शॉप से भी मंगा सकते हैं, कहीं के भी हो, गांव के हो, बम्बे हो, कलकत्ता, मतलब जहाँ ऑल इंडिया कहीं पे भी मतलब ये बिजनेस है, आप कर सकते हैं। तो पहली बात इसमें कुछ लगता नहीं है और बहुत अच्छा है। मतलब मैं जब गई तो मुझे लगा कि हाँ मुझे भी करना चाहिए। तो खैर मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें जोड़ी हूँ तो अच्छे से इसको मतलब समझूँ और आगे बढ़ूँ और आगे मैं भी अपना नाम कुछ करूँ। काम तो करती ही हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक छोटे से गाँव की हूँ। उसके बाद से घर में मेरी फैमिली कोई अच्छी मतलब ज़्यादा नहीं है, मम्मी है, दीदी है, मैं हूँ और मौसी है, वो लोग भी हैं। और मेरे पापा नहीं है, भैया नहीं है। तो मतलब घर की कंडीशन कैसी हो सकती है आप लोग खुद समझ सकते हैं। मेरी उम्र बहुत छोटी सी उम्र में शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया, मेरी कहानी भी बहुत लंबी है। तो मैंने ये सब जब देखा गांव में रहकर तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद से जब मैं यहाँ आई तो मतलब मुझे लगा, आप लोग यकीन नहीं मानिएगा, मेरी लड़की 3-6 महीना की थी जब मैंने छोड़ के उसको जॉब किया था। उस टाइम इतना समझ नहीं था। अब मतलब धीरे धीरे जो चीज़ बोलते नहीं है, धीरे धीरे हर चीज़ होता है। तो धीरे धीरे मैंने जब देखा दुनिया को इधर उधर, तो मुझे समझ में आया कि खाली मतलब इंसान, ये लेडीज चाहे जेंट्स से बच्चा, कोई सिर्फ ये थोड़ी ना बना है कि मतलब हमें घर का काम करना है, बच्चे को पालना है, मर्द का खाना बनाना। अरे हमारी भी पहचान होना चाहिए, हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं। हमें इतना जानकारी नहीं है कि मतलब क्या करना चाहिए। तो आप धीरे धीरे जुड़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब ये जो हम काम करेंगे तो इससे हमारे को क्या फ़ायदा। और इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, मतलब ना हमारा पैसा लग रहा है, ना हमें ज़्यादा पैसा देना है, कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ जो हम सामान यूज कर रहे हैं वो सामान हमें वहाँ दुकान से ना खरीद के इससे खरीदना है। ऑनलाइन मंगा लीजिए या तो आप शॉप पे जाके ले लीजिए।
और इससे ये होता है कि आप आगे आगे जितने आदमी से खरीदवाएंगे, जितने आदमी को जुड़ेंगे, उससे पैसा भी आपको मिलेगा। खैर मैं इतना तो समझा नहीं पा रही हूँ, अगर आप लोग जुड़ेंगे तो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं कि मैं भी जुड़ना चाहती हूँ नजराना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और अपनी मैम से भी मिलवाऊंगी, किरण मैम से जो हम लोगों की हेड है, तो उन लोगों से भी मिलवाऊंगी, बात भी कराऊंगी। अगर आप बाहर के हैं, दिल्ली के नहीं हैं, तो मतलब मैं ऑनलाइन से भी बात करा, मतलब वीडियो कॉलिंग से बात करा सकती हूँ, कॉल पे बात करा सकती हूँ। आप लोग को कुछ नहीं करना, सिर्फ आधार कार्ड भेजना है, फिर अपने आप ही मतलब इसमें आप जुड़ जाइएगा और सारा बात मैम समझा देगी। और उसके बाद जब मीटिंग होता है तो हम ऑनलाइन मतलब आप लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। मतलब आजकल तो बोलते नहीं है, दुनिया है इंटरनेट का, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वही है। तो चलिए फिर मैं अपने बारे में कुछ और भी बताऊंगी आप लोगों को कि मैं कहाँ से हूँ। खैर फर्स्ट ब्लॉग में तो मैं बताई थी कि मैं कहाँ से हूँ, पर मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरी, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, उसके बाद मैं अकेले क्यों रहती हूँ, ये भी मैंने बीच बीच में बताई कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, वो मेरे साथ नहीं रहते। खैर मैं पूरी कहानी बताऊँगी। और लोग मुझे जो जानते हैं ना, मतलब बोलते नहीं है कि हर इंसान के अंदर एक जलन आग रहता है कि मतलब मेरे से आगे ना बढ़े या मेरे से आगे ये चीज़ ना करे, तो दूसरे का परवाह ना करते हुए हम अपने आप को जाना है कि हमें कैसे करना है, हमें अपनी पहचान कैसे बनानी है। अगर सारे लोग यही सोचने लगते कि अरे वो क्या बोलेगा, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो इससे ज़िंदगी नहीं कटती है। और मैं तो हर इंसान को बोलूँगी, चाहे हाउस वाइफ हो, स्कूल के बच्चे हों, मतलब पढ़ने लिखने वाली लड़की हो, घर में रहने वाले बूढ़े हों, मतलब बूढ़ा भी इसमें काम कर सकता है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और यही बिजनेस की मैं ये फोर्स नहीं करूँगी किसी को कि आप यही करो। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आप लोग कर सकते हैं घर में बैठे बैठे, और काम भी कर सकते हैं, घर भी देख सकते हैं, बच्चे को भी पाल सकते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया का क्या, वो तो बोलता ही, अच्छे लोगों को भी बोलता है, बुरे लोगों को भी बोलता है। तो दुनिया की परवाह ना करते हुए हमें अपने आप को देखना चाहिए। हम एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई हमें खाने वाला नहीं दे, ये बोलेगा हाय बेचारी कितनी गरीब है, खाना नहीं मिल रहा, उसमें भी हमें ही बोलेंगे, हाय करके चले जाएंगे। खाना खाएंगे तो अरे इसका तो मौजी इतना सारा पैसा है, खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मतलब हर लेवल पे मतलब बोलना ही है, तो दुनिया का काम है। तो अनसुनी करके हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। क्या मुझे नहीं सुनने को मिलता? मुझे बहुत सुनने को मिलता है, ब्लॉग से कितना पैसा आया, क्या आया, ये वो। लेकिन मैं अब नहीं जवाब देती हूँ, क्योंकि ये लोग जो मेरे को टोकते हैं ना कि ब्लॉग से इतना पैसा आया, पागल है, ऐसे बना रही है, वैसे बना रही है, तो मैं उन लोगों को और मतलब दिखाना चाहती हूँ। और प्लीज़ आप लोगों का मुझे हेल्प चाहिए कि मतलब हम ज़रूरी थोड़ी ना कि मेरे पास पति नहीं है, मेरे को घर का सपोर्ट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अपने आप से। मैं अपने आप को ठान ली हूँ कि मुझे कुछ करना है तो करना है, ऐसा नहीं है। हर रास्ते में मतलब रुकावट आती है, हर जगह इंसान को सुनने को मिलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उसको छोड़ दें। नहीं छोड़ना है और नहीं पीछे हटना है, डट के मुकाबला करना है उसको और करना है और दिखाना है। मैं मानती हूँ सफलता इतना जल्दी नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे सब चीज़ होता है। बोलते हैं बूंदे बूंदे ही तालाब भरती है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे ही हर चीज़ होता है। तो मैं धीरे धीरे ही करूँगी, तो इसमें आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए। और प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखिए। और न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर भी किया करिए, कमेंट किया करिए। और मुझे आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं जब कुछ सीखती हूँ या कुछ करती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्यों नहीं आप लोगों को भी सुनाया जाए, क्यों नहीं दिखाया जाए। शायद मेरी वजह से या मैं जो कुछ करती हूँ शायद किसी को हौसला मिले कि मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है और अभी भी झेल रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ मैं जॉब करती हूँ, बच्चे को देखती हूँ, घर देखती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहता है, मैं अकेली रह के मैं ये सारा चीज़ मैनेज करती हूँ। मैं बताती हूँ अपने बारे में। लोग बोलते हैं कि मतलब दुनिया को बता के सहानुभूति लेना चाहती, अरे ऐसा नहीं है। क्यों सहानुभूति लिया जाए भाई? अगर कोई मेरा सपोर्ट कर रहा है या मैं किसी को अपना मानी हूँ या फैमिली मानी हूँ, अगर मैं उसको बता दे रही हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं ये बता के सहानुभूति ले रही हूँ या मैं उसका क्या बोलते हैं हमदर्दी ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड, और मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। मैं अपनी कहानी बताऊँगी कि मतलब मैं बच्चे से कैसे थी और यहाँ कहीं तक
कैसे पहुँची। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं अपने घर से बाहर आके ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरा घर में रोड है तो बहुत शोर शराबा होता है, तो इसलिए मैं दूसरी जगह आई हूँ तो यहाँ पे बना रही हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब कितनी तकलीफ़ होती है बनाने में, फिर भी लोग नहीं समझते हैं, ऐसे है वैसे। खैर कोई नहीं, चलिए लोगों का तो बोलने का मुँह। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, खुश बाटिए एक दूसरे के साथ।